So last 4 videos we have discussed about the initial how to approach sociology for UPSC and UPPCS both. So I am going to cover here this first topic, modernity and social changes in Europe and emergence of sociology. So here I have given the detailed overview and detailed description about this topic, and you need to prepare your own notes after seeing this video. Watch this video 2 to 3 times, you will be able to understand. अपने जो भी बहुत इजी वे में मैंने पॉइंट्स बहुत शॉर्ट में लिखे हुए हैं. सो अगर आपको लगता है कि आप 3-4 लाइनों का एक वो बनाएंगे कि आप पॉइंटर्स 3-4 लाइन को मिला के बनाएंगे या फिर 2-2 लाइन का पॉइंटर बनाएंगे, सो इट्स अप टू यू, बिकॉज ये इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो आप, इजीली याद हो जाएगा. सो मेन मोटिव फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए कि आपको याद चीजें कैसे हो रही हैं, बिकॉज अगर चीजें इजीली याद होंगी तो फिर आगे अप्रोच करने में बहुत इजी हो जाएगा. एंड दैट्स वाई इट विल टेक एटलीस्ट 15 to 20 minutes ऑफ दिस चैप्टर. अदरवाइज अगर आप वैसे बात करते हो तो 2-3 घंटे लग जाते हैं. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मिनिमाइज द टाइम ऑफ लाइक हाउ टू अप्रोच दिस. एंड उसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे सारे टॉपिक समझना. उसके बाद चाहे आप रिट्जर पढ़ो, हार्लम्बस पढ़ो एंड BA MA के नोट्स पढ़ो, तो इतना ज्यादा आसान हो जाएगा चीजें करना. बिकॉज जो ये वाले कंसाइज नोट्स हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड हैड गाइडेड मी कि तुम कैसे नोट्स बनाओगे. शी इज वर्किंग इन UPPCS एंड शी हैज सपोर्टेड मी अ लॉट. तो उसने ही मुझे बताया था कि आप ऐसे ऐसे अप्रोच करो. उसके बाद जब आप एक पूरा माइंड मैप बन जाएगा तो फिर कोई भी बुक पढ़ोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा. सो लेट्स डिस्कस. सो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निटी पढ़ेंगे. सबसे पहले हम मॉडर्निटी क्या है, उसके अलावा इमर्जेंस कैसे हुआ. सो लास्ट वीडियो में आई हैव डिस्क्राइब्ड के इमर्जेंस कैसे हुआ, हाउ डार्विन हैज गिवन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, के स्टार्टिंग में एंशिएंट जो टाइम था उसमें कैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ जेनेटिकली फ्रॉम मंकी टू द ह्यूमन एंड होमो इरेक्टस. सो ये सारा जो इवोल्यूशन हुआ, लाइक रेफर दोज वीडियोज फर्स्ट एंड तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी. सो 4 lectures are there in the playlist and it is a proper playlist. So I will continue make these lectures and will try to deliver as early as possible, ताकि बाद में इजीली हम अपने प्रिपरेशन प्री के साथ मेंस की भी साथ साथ तैयारी करते रहेंगे. बिकॉज 1 घंटा हमें ऑप्शनल को देना ही पड़ेगा. एवरी टॉपर, एवरी टीचर सजेस्टेड कि आपको ऑप्शनल को छोड़ना नहीं है. 500 मार्क्स का ऑप्शनल है और उसमें आपको अच्छी पकड़ आपकी बनानी ही पड़ेगी आपको. उसके बाद आपके GS पेपर के लिए भी चीजें आसान हो जाएंगी. सो मॉडर्निटी, first of all, modernity and social changes in Europe and disciplines and emergence of society. So first of all एक जनरल सी टर्मिनोलॉजीज बताती हूँ मैं आपको. बिकॉज जो पहले डार्क एज था, उसके बाद रेनाइसा पीरियड आया, ठीक है. उसके बाद जो भी चेंजेस थे, जो भी लोअर जो डेवलपमेंट था डार्क एज में, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था. जितनी भी प्रॉब्लम होती थी, चाहे आपके दांत में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, पैर में दर्द हो, तो आप एक जनरल हकीम के पास जाते थे. कोई जनरलाइजेशन ही था वहां पे. जब हम रेनाइसा पीरियड में आए, बिकॉज जितना भी डाउन रिडन सेक्शंस थे, जितने भी अमीर लोग थे, वो गरीब लोगों का शोषण कर रहे थे. एंड इट इज वाई दैट इट इज द रीजन कि रेनाइसा पीरियड आया. रेनाइसा के बाद जब इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1799 से. सो पीपल जो थे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे बिकॉज ये सारा प्रॉब्लम जो चल रही थी. देन पीपल ने जो भी फ्रांस के किंग को लोगों ने वहां पे मार दिया और उसके बाद एक मॉडर्न सोसाइटी का इवोल्यूशन हुआ एंड पीपल फेड अप विद द किंग. सो ये सारी चीजें हुई बिकॉज वहां पे क्या था कि कहीं जगह पे तो ऐसा था, इटली की जो रानी थी, जब लोग उनसे उससे हेल्प मांगने आते थे तो वो बोलती थी कि तुम ब्रेड क्यों खा रहे हो, तुम केक खाओ. अरे जब आपको ये सोचना चाहिए ना कि लोगों को नॉर्मल रोटी नहीं मिल रही है तो वो केक कैसे खा सकते हैं. इट वॉज लाइक द एब्सेंस ऑफ कॉमन सेंस एंड दैट्स वाई लोग बहुत ज्यादा परेशान थे. एंड दिस इज वाई मॉडर्निटी हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर. ओके, अगर हम बात करते हो मॉडर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल सोशोलॉजिकल थिंकर्स हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निटी. चाहे हम मैक्स वेबर की बात करो, एमएलए डर्कहाइम की बात करो, सिमली की बात करो, या फिर उसके अलावा
गिडेन की बात करूं तो ये सारे जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स थे उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर आप कहते हो जैसे स्टार्टिंग में हमने 2G यूज किया, उसके बाद 3G आया, 3G के बाद 4G आया और अभी 5G। दिस इज कॉल्ड लाइक द इमरजेंस ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। दिस इज द मॉडर्निटी। एक एंशियंट टाइम से करंट का जो सिनेरियो, उसके जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को मॉडर्निटी कहते हैं। डाउरी, जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था कि डाउरी का कॉन्सेप्ट था एंड बहुत सारे जितने भी लोग ब्राइड्स होती थी उसको जला के मार दिया जाता था, या कोई भी होता था कि बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। बट अभी का जो सोसाइटी है, इट इज मोर मॉडर्न सोसाइटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कुछ चीजें कुछ जगह छोड़ के आप मतलब those are exceptional, but things are changing day by day. Things are evolving day by day. Females are getting their rights. Female are getting the opportunity to work outside from their home, and female are getting good education. Female are getting good rights. Multiple like multinational companies are giving the right of 50-50% hiring process. Because I was from the same industry, so that I can say, because Capgemini ने भी अभी ये चीजें करी हैं, that Capgemini is hiring for 50% female, 50% male. Multiple other organizations also, Microsoft also has taken this initiative, and these are the things evolving day by day. So ये जो सारी चीजें हैं वो इवॉल्व हो रही है, उसी से मॉडर्न सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ है। मैक्स वेबर सेड दैट एग्रीकल्चर से, जो आप पहले एग्रीकल्चर करते थे, उसके बाद जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन तक का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड मॉडर्निटी। इफ यू आर यूजिंग मैनुअल टेक्निक इन एग्रीकल्चर एंड देन यू आर यूजिंग मैकेनाइजेशन and machines in agriculture, that is called modernization. If you are leaving traditional method of plowing and then you are using tractors and other equipments in agriculture, that is called modernity in the society. सो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप जैसे पहले होता था कि नॉर्मल वाटर हम पीते थे, बट अभी क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। एवरीबडी इज ट्राइंग टू हैव सेफ वाटर विद मिनरल्स एंड ऑल। सो नाउ डेज मिनरल वाटर यूज हो रहा है और आरओ सिस्टम यूज होने लगा है अगर इम्प्योरिटीज हैं। बिकॉज पहले क्या होता था कि उबाल के मैनुअली पानी पिया जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। सबके घर में आरओ लगे हुए हैं तो वो इजीली आरओ वगैरह यूज करके पानी पीते हैं आराम से। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं लिविंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, जो पहले होता था कि जो रहट सुना होगा आपने, सुन के रहट की आवाजें, तो वो वाला जो उस मूवी में जो है, तो उस टाइम में होता था एक चक्कर टाइप का होता था, गोल गोल पहिया, उसमें बकेट टाइप की बहुत सारी लगी होती थी और पानी से इरिगेशन होता रहता था। तो उसके बाद अभी ट्यूबवेल्स का फॉर्मेशन होने लगा एंड दैट्स हाउ मॉडर्निटी हैज इवॉल्व्ड। Okay, you know why every teacher, every faculty is like talking about कि जो ब्यूरोक्रेसी है या जो भी न्यू ऑफिशियल्स हैं उनको इस टाइप से चीजें करनी चाहिए एंड वाई दे यू नीड टू इवॉल्व दिस थॉट प्रोसेस। बिकॉज मॉडर्निटी के करंट सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके बाद, लेकिन अगर इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारे इन्वायरमेंट पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। इन्वायरमेंट में इतनी ज़्यादा पॉइजनस चीज़ें हो गई हैं, ठीक से फ्रेश एयर नहीं मिल रही है। जो भी वेजिटेबल्स वगैरह हम खाते हैं उसमें भी, जैसे अगर दिल्ली एनसीआर के एरिया में देखें तो यमुना का वाटर है एंड वो जो सब्जी को दिया जा रहा है उसकी वजह से कैंसर कॉजिंग लाइक सिम्टम्स जनरेट होने लगे हैं। सो दैट इज वाई, बिकॉज सी यूपीएससी की पढ़ाई करना जस्ट ये नहीं है कि हाँ एक टैबू है कि हाँ आप ये कर रहे हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्रोसेस, इथिक्स पढ़ो, चाहे आप सोशियोलॉजी पढ़ो, कोई भी ऑप्शनल पढ़ो। उसके अलावा जितनी भी आप एंशियंट सोसाइटी की बात करोगे, मॉडर्न करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, दैट यू नीड टू डेवलप दैट सोशल थिंकिंग इन यू। बिकॉज अगर आप बात करते हो जो पुराने टाइम में क्या होता था, in last video I have also described it, and every video I always talk about bureaucratic mindset because it will give you confidence that you are helping others. I've taken this responsibility। अगर मैं अभी की बात करूं कि मैंने वीडियो बनानी शुरू क्यों की है या फिर लेक्चर डिलीवर करना शुरू क्यों किए हैं, बिकॉज अगर मेरा इनिशिएटिव है, शायद मुझे देख के और लोग भी करने लगे।
इस तरीके से। हाँ, वो अगर फॉर्म सबकी अलग अलग हो सकती है, मेरा मोटिव ये था कि अगर मैं चीजें डिलीवर कर रही हूँ तो प्रॉपरली करूँ। नोट्स हैं तो वो इजीली है कि जो भी वीडियो देख रहा हो तो उन्हें भटकना ना पड़े। उसके अलावा एक अगर बात करते हैं सोशियोलॉजी, जैसे क्या किस एंशियंट सोसाइटी में क्या था, उसके बाद जैसे कार्ल मार्क्स ने, उन्होंने बहुत डाउन रिडन सेक्शन देखा था कि जो स्लेव्स थे, हमेशा जो अमीर लोग थे स्लेव्स का शोषण करते थे, और जो भी मतलब जितने वो मेहनत करते थे उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा नहीं मिलता था। दैट वाज द प्रॉब्लम। तो ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट यहाँ पे इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप जो भी पॉलिसी बनाओगे आपको कैपिटलिस्ट थॉट प्रोसेस से ये चीजें नहीं करनी है, हमें सोशलिस्ट थॉट प्रोसेस से ये चीजें करनी है बिकॉज इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री मोर ओवर। और ये जो पॉलिसीज वगैरह हैं वो लोगों के लिए ही बनाई जाती हैं, तो आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके इस तरीके से नहीं सोच सकते। इफ वी वांट टू बी अ गुड ऑफिसर, वी वांट टू बी अ गुड ब्यूरोक्रेट, एसडीएम बनने जाएंगे किसी डिस्ट्रिक्ट के, तो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके हाथ में ही होगा। सो यू शुड नॉट इन्फ्लुएंस बाय एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ इस तरह की बातें ही नहीं करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑफिसर बन जाते हैं बट ये जो किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी भी पॉलिटिशियन की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं एंड देन दे विल गेट द इन्फ्लुएंस। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। इसीलिए जब भी इंटरव्यू में ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस की जाती हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। सो मेरा यही मोटिव था बताने का कि जो भी चीजें हैं हमें अभी से अपने लाइफ स्टाइल में लाना पड़ेगा ये, तभी इंटरव्यू में कभी भी हेजिटेशन फील नहीं होगी। बिकॉज बहुत सारे टॉपर्स कहते हैं कि आप जो भी आप फेक अराउंड कर सकते हो, लेकिन वहां पे जो पैनल बैठता है 5 लोग बैठते हैं एंड एवरी पर्सन इज हैविंग एटलीस्ट 40 to 50 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस। अपार्ट फ्रॉम दिस 60 years से कम के तो कोई भी नहीं होगा वहां पे। एंड आप कह सकते हो कि 300 साल का एक्सपीरियंस बैठा हुआ है वहां पे। तो हम अगर 27, 28, 29, 30 साल के लाइक जा रहे हैं एस्पिरेंट वहां पे, तो वो हमें इजीली पकड़ सकते हैं। तो बेटर है कि अपनी पर्सनैलिटी ही वैसे डेवलप करना, टू शेयर द थिंग्स विद अदर्स। सो इसीलिए दैट इज माई इनिशिएटिव के कोई भी, क्योंकि जो प्रॉब्लम है 2-3 लोगों ने मुझे पर्सनली पिंग किया, दे वर एबल टू कॉन्टैक्ट विद मी कि हाँ दिस इनिशिएटिव इज रियली गुड, तुम अच्छा कर रही हो एंड कंटिन्यू दिस। बिकॉज अगर तुम इसे बीच में छोड़ दोगी तो बहुत सारे लोगों ने जो उनकी होप है वो ब्रेक हो जाएगी। एंड दैट इज वाई माई इनिशिएटिव विल कंटिन्यू टिल द लास्ट लेक्चर, पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 both. That is my request, that if you will be getting anyone who can take the benefit from these classes, please share and subscribe so that you will get the notification also. It will not take anything, it is just the motivation. And आप comment करके बता सकते हो कि हाँ इस पे डिस्कशन कर सकते हैं, तो we will discuss regarding the same. किस तरीके से अगर लेक्चर वगैरह भी हैं और किसी और को और दूसरी फॉर्म में आप हेल्प कर सकते हो, सो ट्राई टू डू दैट। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। सो मॉडर्निटी, इट इज थिंकिंग न्यू। मॉडर्निटी का मतलब होता है कि कुछ नया सोचना। एंड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट थिंकर्स आई हैव गिवन सम डेफिनेशंस हियर। सो एवरी थिंकर has given its own definition, but जो reality है या जो उसका proper perspective है वो kind of same ही है। And in the last class as we have discussed about evolution society में कैसे हुआ, मैंने अभी आपको काफी डिटेल में बता दिया है। So एक क्वेश्चन आता है कि what is modernity? So अगर हम मैक्स वेबर की बात करते हैं, मैक्स वेबर के लिए मॉडर्निटी इज रैशनल। किसी भी मॉडर्निटी में तर्क संगतता होनी चाहिए, मतलब उसके रीजंस क्या है मॉडर्न होने के। जैसे न्यू एज, जो डार्क एज से रेनाइसा का पीरियड आया, क्यों आया वो पीरियड? बिकॉज बहुत ज्यादा गरीब लोगों का शोषण हो रहा था। स्लेवरी के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब पढ़ा है, देखा है, उन्होंने खुद भी काफी गरीबी झेली है। और उनके जो फादर की प्रॉपर्टी थी उसको भी बेच के उन्होंने जो वहां के गरीब लोग थे जिनका शोषण हो रहा था उनको बंदूक खरीदने के लिए पैसा दिया। तो ये सारी जो थॉट प्रोसेस है, कार्ल मार्क्स ने ये सारी चीजें देखी अपने सामने, बिकॉज ही वॉज द लाइक मॉडर्न एरा में उनका जन्म हुआ था, बट स्टिल उन्होंने
पुराने टाइम की सारी चीजों को पढ़ा पहले, करंट में उनके सामने की जो सारी चीजें चल रही थी वो सब उन्होंने देखा, एंड देन ही हैज गिवन द थ्योरी ऑफ he has given the theory and he has written the book Das Capital. So that was the like a background about it. So let's mention the definition. Modernity is rational transformation from agrarian to industrial society, which I have discussed like a minute ago. So आप वो easily mention कर सकते हो. जैसे मॉडर्निटी की बात करते हैं कि अभी के टाइम में भी बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, बहुत सारी नहीं हो रही हैं. जैसे बहुत बार न्यूज़पेपर में आता है खा पंचायत का, तो खा पंचायत में क्या होता है कि कोई भी जो लड़की होती है किसी गांव की, वो वहां के लड़के से शादी नहीं कर सकती है. अदरवाइज अगर ऐसा होता है तो फिर उसको मार दिया जाता है. बहुत सारी मूवीज में भी ये सारी चीजें दिखाई गई हैं. तो ये सारी चीजें बिकॉज जो फीमेल सेक्स रेशो था वहां का काफी ज्यादा खराब था. तो जो कार्ल मार्क्स का जो थॉट प्रोसेस था, उनके कहने का मतलब ये था कि आप चेंजेस करोगे बट थिंकिंग में चेंज करो. आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते आप कि ऑल ऑफ अ सडन किसी पे अपने जो भी थॉट प्रोसेस है इम्पोज करोगे और चीजें चेंज हो जाएंगी. हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वजह से सेक्स रेशो पर काफी ज्यादा फर्क पड़ा और काफी इम्प्रूव हो गया, काफी अच्छी कंडीशन में आ गया है. सो दिस इज वाई ही हैज गिवन दिस थ्योरी. अपार्ट फ्रॉम दिस एग्रेरियन इकोनॉमी के लिए उन्होंने एंड एग्रेरियन से जो स्टेजेस थी उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बीच का जो गैप था, ही हैज एक्सप्लेन्ड वेरी वेल दैट एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में आने में जो चीजें होती हैं उसे मॉडर्निटी कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सो पहले एग्रेरियन था, नॉर्मल प्रोडक्शन होता था. जस्ट आई हैव शोन हियर दिस चार्ट. आप इसको इजीली ऐसे ही बनाना, क्योंकि जब आप नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे तो कहीं पे भी कुछ भी छूट जाता है तो वो फिर वो उसको सेम शेप में लाने के लिए टाइम लगता है. फिर आपको फिर से लेक्चर देखना पड़ेगा. सो एटलीस्ट आपको 2-3 बार ये वीडियो तो देखनी पड़ेगी कि आपको वो चीजें डेवलप हो जाए, बाय हार्ट आपको याद होने लग जाएगा वो. सो एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब था कि प्रोडक्शन होता था, खुद से प्रोडक्शन किया जाता था, डेवलपमेंट कम था, इकोनॉमी भी बहुत अच्छी नहीं थी. जैसे स्टार्ट पहले क्या होता था कि हाथ से ही जो गेहूं था, अभी थ्रेशर से निकलता है, पर पहले क्या था, हाथ से जो थपकी होती है, फिर हर्ड अबाउट गोल गोल सा वो होता है हाथ से पकड़ने वाला, उससे निकालते थे. बट अभी के प्रोडक्शन भी कम होता था, मेहनत बहुत ज्यादा लगती थी, तो गरीबी ज्यादा थी. उसी हिसाब से उस सोसाइटी में लोग कहते थे कि मालिक का बेटा मालिक होगा और नौकर का बेटा हमेशा नौकर ही रहेगा. बट अभी क्या है, अगर जो यूपीएससी बहुत हर साल कोई ना कोई बच्चा ऐसा निकलता है जो बहुत ही गरीब सेक्शन से होता है, बहुत ही डाउन रिडन सेक्शन से होता है, और वो इस पावर को गेन करता है. और उसके अलावा दूसरा सेक्शन वैसा भी होता है कि कुछ बच्चे होते हैं कि हाँ बहुत अच्छी सोसाइटी से भी आते हैं, अच्छी फैमिली से आते हैं, दे गॉट वेरी गुड इकोनॉमिक सपोर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स. बट जो कुछ बच्चे ऐसे भी रह जाते हैं जिनको सब कुछ मिलता है लेकिन तब भी वो क्लियर नहीं कर पाते. उसके बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं. सो वी कांट गो टू दैट डिबेट के अब क्या मतलब कि हमें, क्योंकि हमें तो एक सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से चीजें बतानी है. सो दैट्स हाउ वी हैव टू डिस्क्राइब अकॉर्डिंगली. बट अभी के के सिनेरियो में ऐसा नहीं है. एक रिक्शा वाला का बेटा भी आईएएस बन रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा. अब ऐसा कुछ सोसाइटी हैज बीन इवॉल्व्ड एंड दैट इज कॉल्ड मॉडर्निटी. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ मास प्रोडक्शन पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ. अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रोडक्शन एंड मास प्रॉफिट अगर आता है तो उसके बाद जीडीपी में ग्रोथ होती है, इकोनॉमी बहुत अच्छी होती चली जाती है. जैसे अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है इंडिया का. तो ये सारी चीजें इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही आती हैं. बट हम ये यूरोप की टर्म में बात कर रहे हैं और एंशिएंट टाइम से जो भी चेंजेस हुए उसकी बात कर रहे हैं. तो ये जस्ट हमें कनेक्ट करके ही पढ़ना पड़ेगा. हम बात करेंगे यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इंडिया से जोड़ के हमें इसलिए पढ़ना पड़ेगा कि ताकि एग्जाम्पल याद रहे और हम इजीली अपने एग्जाम में ये चीजें डिलीवर कर पाए. अगर नेगेटिविटी की बात करें या नेगेटिव एस्पेक्ट देखें तो एनवायरमेंट पोल्यूशन बहुत इंक्रीज हो रहा है. उसके अलावा पेंडेमिक है, एपिडेमिक भी आती है. पेंडेमिक में आपने देखा है कि वर्ल्ड इज सफरिंग अ लॉट. और मॉडर्निटी की बात करें, इटली में वो जो
कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा डेथ हुई, जबकि इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री बट इंडिया हैज कंट्रोल्ड अ लॉट. वी हैव टू से थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट दैट in India, Prime Minister has imposed lockdown early and that's why it was not that worst. सेकेंड वेव में थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा हुई थी बट स्टिल वी आर इन बेटर कंडीशन देन द अदर्स. यूएस की बात करें कि वहां पे लोग कंटिन्यूसली लोगों की डेथ हो रही थी बट चीजें फिर भी इंडिया ने संभाली. तो दैट इज कॉल्ड कि एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से, सिविल वॉर कंडीशन होने लगती है कहीं कहीं पे. जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा इकोनॉमी और लैंड को लेके एक्विजिशन को लेके चीजें हैं, जैसे अभी इंडियन यूक्रेन का वॉर चल रहा है. तो ये सारी चीजें उस सोसाइटी से ली गई हैं एंड जो सोशोलॉजिकल थिंकर्स थे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इसीलिए चीजें दी हैं कि उनका कोई लॉजिक था, इसीलिए हम उन्हें अभी तक पढ़ रहे हैं. अदरवाइज क्या होता कि हम उन्हें नहीं पढ़ रहे होते. सो अगर हम बात करें, एमिले डर्कहाइम हैज गिवन द थ्योरी, ही इज द सेकंड थिंकर. सो ये सारी डेफिनेशंस हमें मेंशन करनी है. दैट्स व्हाई मैंने जस्ट कुछ कोट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं एंड कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं. आप जब बुक पढ़ोगे तो आप इसमें से एड ऑन भी कर सकते हो और सेम भी अगर लिखते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ प्रॉब्लम होगी. सो दैट विल बी बेटर इफ यू रियली वांट टू ऐड समथिंग. और आप मार्केट से जाके उपेंद्र सर के नोट्स भी खरीद सकते हो अगर आपको इससे एडिशन लेना है, या फिर अगर बुक से पढ़ना है तो दैट विल बी गुड कि आप बुक से भी एड ऑन कर सकते हो अपने मटेरियल में. बिकॉज दीज आर माई रिविजन नोट्स, तो इजी रहेगा कि मैंने इसीलिए इनको जब मैं इसको मैच करके बुक से पढ़ती हूँ तो वो बहुत कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है. क्योंकि हर उसमें हम 10-10 पॉइंट हर उस पे नहीं लिख सकते टॉपिक पे, बिकॉज 150 मार्क्स में हमें कितना आंसर लिखना है ये हमें भी पता है कि 10 पॉइंट्स में मुश्किल 50 वर्ड्स इजीली कंप्लीट हो जाते हैं. तो हमें कंसाइड और जो हमारा लिखा हुआ आंसर है वो ठीक से डिलीवर करना चाहिए. थॉट प्रोसेस दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ में आंसर का कोई फायदा नहीं है. और बहुत सारे जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए सजेशंस देते हैं वो हमेशा यही बात बोलते हैं. सो दैट इज व्हाई ही हैज मेंशन मॉडर्निटी इज कलेक्टिव प्रोडक्टिविटी. अगर आप बात करते हो कलेक्टिव प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है इन द अर्बन एरियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ब्रदरहुड कम हो गया है. अगर हम बात करते हैं कि मॉडर्निटी का मतलब अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम ही सेड कि अगर आप कलेक्टिव प्रोडक्टिविटी की बात करते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो सिर्फ एक सिंगल इंजीनियर एक प्रोडक्ट नहीं बना सकता. इन केस ऑफ मोबाइल की बात करते हैं, सो मोबाइल में सिर्फ इंजीनियर को बोल दो कि आपको ये मोबाइल बनाना है तो ना तो वो वेल्डिंग करेगा ना ही डिजाइनिंग देगा. बिकॉज इंजीनियर जो होगा या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेगा, हार्डवेयर इंजीनियर होगा तो हार्डवेयर डेवलप करेगा. उसके बाद उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं डिजाइनिंग के लिए, हार्डवेयर प्रोवाइड करने के लिए, सोल्डिंग, बैटरी, डिजाइन, सेलर, सिम, टेस्टिंग एंड ऑल. तो बहुत सारी चीजें होती हैं तब जाके एक प्रॉपर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. सो इन सबको कलेक्टिवली मिला के इंडस्ट्रियलाइजेशन का फॉर्मेशन होता है. दैट्स व्हाई एमिले डर्कहाइम हैज गिवन दिस थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी इन द कलेक्टिव प्रोडक्टिविटी. सो से सिमिलरली कार के साथ है, स्टेयरिंग कोई और बनाता है, उसके बाद जो भी उसके नट्स हैं, जैसे सोना कोई हो कार के स्टेयरिंग बनाता है मारुति के लिए. उसके अलावा इसी सिमिलरली और आप इंडस्ट्री की बात करोगे, पतंजलि भी जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं प्रोक्योर करता है अदर लाइक कंपनी से, उसके बाद कलेक्टिवली एक प्रोडक्ट को डिलीवर करता है. सो दैट इज लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी एक बंदे को लेके नहीं चलेगा, वो कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों को साथ में मिला के वो डिलीवरी देंगे. कार्ल मार्क्स ने बोला है कि मॉडर्निटी इज ट्रांजिशन ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी. तो उन्होंने बोला है कि कार्ल मार्क्स हैज डिस्कस्ड अबाउट कि जब भी आप मॉडर्निटी की बात करते हो तो ट्रांजिशन फेज में जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है या पूंजीवादी समाज है मॉडर्न सोसाइटी में, वो उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ. तो स्टार्टिंग में कार्ल मार्क्स ने बोला क्योंकि ही हैज स्टडीड अ लॉट. जैसे अगर कार बनाने वाले जो मजदूर काम करते हैं वहां पे, वो उस चीज को खुद से यूज नहीं कर पाते बिकॉज उनकी वो कैपेसिटी नहीं होती कि कोई अगर 5 लाख की मिनिमम आज के उसमें सोसाइटी, अगर आज के जमाने की बात करते हैं तो 5-6 लाख में नॉर्मल मिनिमम
5-6 लाख में कार आती है, तो वो बंदा जो बना रहा होता है वो उसको यूज नहीं कर पाता, तो उसको ये चीज का ना डिससेटिस्फेक्शन होता है कि हम इसको बना रहे हैं और उसके बाद भी हम उसे यूज नहीं कर पा रहे। उसी के बेसिस पे कार्ल मार्क्स हैज स्टडीड अबाउट द सोसाइटी एंड ही हैज गिवन द थ्योरी। सो ही हैज गिवन द थ्योरी जिसमें प्रोलेटेरिएट एंड बुर्जुआजीज के बारे में डिस्क्राइब किया है इन दास कैपिटल, कि हमेशा जो भी जो रिच या आप कह सकते हो बुर्जुआजी सेक्शन है, कैपिटलिस्ट सेक्शन है, सो वो हमेशा जो प्रोलेटेरिएट सेक्शन है उसका शोषण करेगा। सो हियर ही हैज मेंशन इन द सेम थिंग द सोसाइटी वाज एब्सेंट इन द एंशियंट टाइम। जब स्टार्टिंग हुआ था उस पे सोसाइटी वाज एब्सेंट। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द टाइम मास्टर एंड स्लेव का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें जो स्लेव्स होते थे, मास्टर्स जो स्लेव्स को पैसा नहीं देते थे, उनसे 20-20 घंटे 18-18 घंटे काम कराया जा रहा है, पैसा प्रॉपरली नहीं दे रहे या कहीं कहीं पे देते ही नहीं थे, फोर्स्ड लेबर होती थी, वो अपनी खुद की कंट्री के लोगों को सो कार्ल मार्क्स हैज डिस्कस्ड अबाउट कि जब भी आप मॉडर्निटी की बात करते हो तो ट्रांजिशन फेज में जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है या पूंजीवादी समाज है मॉडर्न सोसाइटी में, वो उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो स्टार्टिंग में कार्ल मार्क्स ने बोला क्योंकि ही हैज स्टडीड अ लॉट, जैसे अगर कार बनाने वाले जो मजदूर काम करते हैं वहां पे, वो उस चीज को खुद से यूज नहीं कर पाते बिकॉज उनकी वो कैपेसिटी नहीं होती कि कोई अगर 5 लाख की मिनिमम आज के उसमें सोसाइटी, अगर आज के जमाने की बात करते हैं तो 5-6 लाख में नॉर्मल मिनिमम 5-6 लाख में कार आती है, तो वो बंदा जो बना रहा होता है वो उसको यूज नहीं कर पाता, तो उसको ये चीज का ना डिससेटिस्फेक्शन होता है कि हम इसको बना रहे हैं और उसके बाद भी हम उसे यूज नहीं कर पा रहे। उसी के बेसिस पे कार्ल मार्क्स हैज स्टडीड अबाउट द सोसाइटी एंड ही हैज गिवन द थ्योरी। सो ही हैज गिवन द थ्योरी जिसमें प्रोलेटेरिएट एंड बुर्जुआजीज के बारे में डिस्क्राइब किया है इन दास कैपिटल, कि हमेशा जो भी जो रिच या आप कह सकते हो बुर्जुआजी सेक्शन है, कैपिटलिस्ट सेक्शन है, सो वो हमेशा जो प्रोलेटेरिएट सेक्शन है उसका शोषण करेगा। सो हियर ही हैज मेंशन इन द सेम थिंग द सोसाइटी वाज एब्सेंट इन द एंशियंट टाइम। जब स्टार्टिंग हुआ था उस पे सोसाइटी वाज एब्सेंट। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द टाइम मास्टर एंड स्लेव का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें जो स्लेव्स होते थे, मास्टर्स जो स्लेव्स को पैसा नहीं देते थे, उनसे 20-20 घंटे 18-18 घंटे काम कराया जा रहा है, पैसा प्रॉपरली नहीं दे रहे या कहीं कहीं पे देते ही नहीं थे, फोर्स्ड लेबर होती थी, वो अपनी खुद की कंट्री के लोगों को सो दे ब्रिंग द स्लेव्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, उनसे काम कराया जाता था 18 से 20 घंटा, और उसके बाद भी उनको प्रॉपर ह्यूमंस की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। दे ट्रीट लाइक एनिमल से भी बुरा बर्ताव होता था। उसके बाद देन वर्ल्ड हिस्ट्री केम, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जिसमें जो भी जैसे दैट्स वाई कार्ल मार्क्स हैज गिवन हिज थ्योरी एंड ही हैज रिटन द बुक दास कैपिटल। तो उन्होंने सारा सिनेरियो दिया। आफ्टर दैट कार्ल मार्क्स ने बोला कि मास्टर्स एंड स्लेव सिस्टम जब बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती चली गई, क्योंकि कोई भी सेक्शन होता है जब वो किसी एक लिमिट तक ही शोषण को सहता है, उसके बाद रिवॉल्यूशन होता है, क्रांति होती है, और उसके बाद फिर से एक न्यू सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद टीनेंट एंड सर्व की जो चेंजेस हुआ सोसाइटी में, टीनेंट एंड सर्व सोसाइटी आई, जिसमें टीनेंट जमींदार होते थे, सर्व्स होते थे जो छोटे मजदूर होते थे। स्टिल फिर से वही चीज स्टार्ट होने लगी। जमींदार जो है सर्व्स का शोषण करते थे, काम उनसे कराते थे, उसके बाद जो भी है जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग होता था जो काम करते थे, सो टीनेंट्स उनसे टैक्स के रूप में उनका परसेंटेज लेते थे प्रोडक्शन का। फिर सेम चीजें स्टार्ट होने लगी। इसी की वजह से फिर से जो लेबर सेक्शन था या आप कह सकते हो सर्व्स थे, वो फिर से परेशान होने लगे। एंड देन न्यू जो सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ। आफ्टर दैट फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आई। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बर्थ हुआ यहाँ पे। एंड उस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से यहाँ पे जो भी लैंड ओनर्स वगैरह से थे, यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फॉर्मेशन हुआ। कैपिटलिस्ट में 2 सेक्शंस में डिवाइड किया कार्ल मार्क्स ने, एक तो बुर्जुआजीज एंड प्रोलेटेरिएट। सो बुर्जुआजीज वर
कैपिटलिस्ट जो कि इंडस्ट्रीज लगाते थे और जो प्रोलेटेरिएट से अपना काम करवाते थे। तो जो लेबर सेक्शन कह सकते हो आप, या फिर जो भी गरीब और दबा कुचला जो वर्ग था वो प्रोलेटेरिएट में आता था, और बुर्जुआजीज जो थे वो कैपिटलिस्ट थे, जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह लगाते थे, विच आई मेंशन हियर इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सो create this diagram, hope you are able to see that. So first of all, जितनी भी कंपनीज बिल्ड की गई बुर्जुआजीज के द्वारा, तो प्रोलेटेरिएट से काम करवाते थे। उसके अलावा अगर आप बात करो, उनसे कम पे में काम कराते थे, जो कि अभी के उस टाइम पे भी चल रही हैं चीजें। दो चीजें थोड़ी इवॉल्व हो गई हैं पहले से, बट स्टिल कुछ कंपनीज में होता है कि, और आप नॉर्मली भी कह सकते हो, जैसे डिलीवरी बॉयज हैं 8-10 हजार में काम करते हैं वो। नाउ डेज पेट्रोल इज गेटिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे, तो वो साइकिल से आते हैं। बहुत बार कुछ ऑर्डर करो तो देखते हो कि आपके गेट पे वो बंदा साइकिल से आके खड़ा है। सो दिस इज लाइक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर हम कन्वर्ट हो रहे हैं तो सोशलिटी हम भूल जाते हैं, या फिर सोशलिटी पे वो काम नहीं हो पा रहे, इसीलिए एवरीबडी इज फीलिंग डाउन रिडन। एंड सिमिलरली अगर सोशलिज्म की बात करें तो सोसाइटी वो इस तरीके से इमेजिन ही नहीं थे। कार्ल मार्क्स ने इस टाइप की सोसाइटी को इमेजिन ही नहीं किया था उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जितना भी शोषण हो रहा है, जितना भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है डाउन रिडन सेक्शन का या फिर प्रोलेटेरिएट्स का, आफ्टर दैट ही हैज सीन दैट कैपिटलिस्ट गेटिंग मोर प्रॉफिट, दे आर ट्राइंग टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, एंड दे हैव established large companies and big factories, mass production through the proletariats, and then they are giving less pay to them. Apart from this, market create किया, market create होने से economy create हुई, economy create होने से GDP create हुआ। So GDP create होने से लोगों की buying power बढ़ी। एक और आप कह सकते हो कि इसी वजह से मार्केट में और डिमांड हुई, एंड देन डेवलपमेंट वेंट सो ऑन, एंड इसी हिसाब से कैपिटलिस्ट सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्निटी। लेट मी गिव यू सम डेफिनेशंस ऑल्सो फ्रॉम डिफरेंट थिंकर्स। सो कार्ल मार्क्स ने जो भी थ्योरी दी थी एंड सपोर्ट लेबर क्लास के लिए, एंड उन्होंने ये सारी चीजें जब देखी तो उन्होंने लेबर क्लास का सपोर्ट किया। इस सारी चीजों को देखने के बाद काफी ज्यादा उनको कह सकते हो कि काफी हर्ट हुआ। उन्होंने खुद भी काफी गरीबी देखी थी। सो क्योंकि वो ज्यूज थे, और ज्यूज को जो वहाँ के क्रिश्चियंस थे फ्रांस के, वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड थे क्रिश्चियनिटी। तो ज्यूज को नीचा समझा जाता था, और जो दूसरे क्रिश्चियन थे उनको ऊंचा समझा जाता था, इसीलिए उनको वहां पे हमेशा डिस्क्रिमिनेशन झेला उन्होंने। इसीलिए उन्होंने ये सारी चीजें अपने उससे काफी क्लोज समझी, एंड देन ही हैज रिटन दास कैपिटल। उन्होंने इसी चीज को डिस्क्राइब किया कि एक टाइम ऐसा आएगा जब जितना भी डाउन रिडन सेक्शन होगा या जितना भी शोषित वर्ग होगा, वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगा जब वो किसी चीज को सहेगा नहीं, एंड देन किसी भी एक क्रांति का वहीं से बर्थ होता है, एंड देन उस क्रांति के बाद फिर से वो वहां उसको रोका जाता है। कि जैसे रानी को फ्रांस में मार दिया था, और राजा रानी को दोनों को मार के लोगों ने एक नई क्रांति का जन्म होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। सिमिलरली जब भी ऐसा होगा कि डाउन रिडन सेक्शन का एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा किया जाएगा, न्यू इवोल्यूशन विल कम, न्यू एक क्रांति स्टार्ट होगी, एंड देन एक नए समाज का जन्म होगा। उसके बाद उन्होंने बोला था कि एक सेक्शन, ही हैज गिवन द थ्योरी ऑफ फ्यूचर सोसाइटी। देन ही हैज मेंशन कि एक सोसाइटी ऐसी होगी जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, एवरीबडी विल बी इक्वल, एवरी पीपल विल ट्राई टू हेल्प ईच अदर, एंड एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा। बट अगर हम इन लाइक रियल टर्म में बात करते हैं, इज इट रियली पॉसिबल? सो माई क्वेश्चन इज दैट इज इट रियली पॉसिबल? सो गिव द आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स। सिमिलरली गिडेन हैज गिवन द definition: modernity is capitalism, industrialization and military power. So similarly अगर industrialization and military power दोनों collectively मिल जाते हैं तो एक सुपर पावर का फॉर्मेशन होता है। जैसे अभी बात करते हैं चाइना की, पहले यूएस की बात कर सकते हो और चाइना की बात कर सकते हो कि चाइना इज
increasing day by day. China is getting big day by day, and that's why everybody is calling it dragon, and that's why it is increasing like dragon. So उनका कहना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और मिलिट्री पावर जब मिल जाते हैं तो एक सुपर पावर का फॉर्मेशन होता है. सिमिली की बात करते हैं. सिमिली हैज गिवन दिस डेफिनेशन. मॉडर्निटी इज मनी. मॉडर्निटी इज मनी इकोनॉमी. अगर मॉडर्निटी की बात करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो मनी इकोनॉमी की बात करते हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन से प्रोडक्शन बढ़ता है. प्रोडक्शन होने से मनी मार्केट में फ्लो होती है. मशीन से प्रोडक्शन बढ़ाने से भी मार्केट में मनी फ्लो होती है. इकोनॉमी फॉर्मेशन होता है. इकोनॉमी फॉर्मेशन होने से जीडीपी फॉर्मेशन होगा. सो दैट्स हाउ ही हैज गिवन दिस टर्म मौद्रिक अर्थव्यवस्था. अपार्ट फ्रॉम दिस एक क्वेश्चन आता है कि आपके अकॉर्डिंग, अब आई थिंक मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है. सो आई हैव मेंशन्ड अ क्वेश्चन दैट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थिंकर्स मॉडर्निटी आपके अकॉर्डिंग क्या है. सो इट इज लाइक एक सिंपल टर्म में जो डेफिनेशन मैंने पहले ली थी, नाउ यू कैन रीअरेंज इट एंड यू कैन मेंशन दैट मॉडर्निटी इज रैशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिस्टम इन सोसाइटी. एंड अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जो चेंजेस आए सोसाइटी में, पहले क्या होता था, अगर हम अभी की सोसाइटी से कंपेयर करते हैं, जब से हम छोटे थे और अभी तक, लाइक 2 decades वी ऑलरेडी हैज पास्ड. अगर यूपीएससी एस्पिरेंट्स की बात करें या फिर किसी भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट की बात करें, तो 21 years मिनिमम एज होती है एग्जाम देने के लिए. सो जब हम स्टार्टिंग में बात करते थे, जैसे अगर हम अपनी मम्मी से बात करते हैं तो वो बताती थी कि पहले फीमेल्स बाहर नहीं जाती थी काम करने, या फीमेल्स को इतने राइट्स नहीं थे कि वो जॉब करती थी. बट अभी की सोसाइटी में क्या है कि गर्ल्स आर गोइंग आउटसाइड, फ्रॉम देयर होम टाउन्स एंड दे आर अर्निंग वेल. और एक होता है कि इकोनॉमिक सपोर्ट भी दे रही है फैमिलीज को. ऑल्दो अभी भी सोसाइटी में है कि हाँ, बेटी से जो भी वो कमाती हैं तो वो घर में नहीं लिया जाता, बट स्टिल फाइनेंशियल सपोर्ट भले ही ना दे, बट एक होता है कि हाँ, थोड़ा घर से बाहर निकलने का फीमेल्स को मौका मिल रहा है. पहले जनरली फीमेल सूट, साड़ी, सलवार पहनती थी, बट अभी क्या है, गर्ल्स आर वेयरिंग जीन्स टॉप एंड नॉर्मल कुर्ताज एंड रेस्ट अदर आउटफिट्स, स्कर्ट्स एंड ड्रेसेस. सो ये सारी चीजें मॉडर्निटी है, और मॉडर्निटी में ये सारे चेंजेस आ रहे हैं. वेदर आई इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आप यूरोपियन सोसाइटी की बात करते हैं, वहां पे भी, उस सोसाइटी में भी होता था कि फीमेल्स, बिकॉज कार्ल मार्क्स हैज गिवन द थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. सो उसमें दिया गया था कि फीमेल्स एंड मेल्स का दोनों का सेग्रीगेशन था वर्क का, एंड दैट्स हाउ ही हैज गिवन दिस थ्योरी. तो उस टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया में ही डिस्क्रिमिनेशन था. दिस डिस्क्रिमिनेशन वॉज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड दैट्स हाउ कार्ल मार्क्स एंड रेस्ट ऑफ अदर थिंकर्स हैज गिवन दीज काइंड ऑफ थ्योरीज. सो लेट्स डिस्कस अबाउट अदर पॉइंट्स. जैसे कि सोसाइटी में पहले क्या होता था कि फीमेल्स वर जो भी सारा काम घर का फीमेल्स को ही करना होता था, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, बच्चों की देखभाल एंड ऑल. बट नाउ डेज इन द करंट सिनेरियो, although females are managing household, but still she is getting the support from in-laws, from husband and from life partner, और उसके अलावा पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं. तो वो सारी चीजें अब हो रही हैं. चीजें जो टैबू था वो चेंज हो रहा है डे बाय डे. This concept of chapter 1 will be going to cover in next 5 minutes. Hope things are clear to you and आपको चीजें बेटर लग रही हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है फर्स्ट चैप्टर की, जो कि पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए थे. सो दिस इज सोशल मॉडर्निटी. क्या है? दैट इज बिलीव. जो स्टार्टिंग में क्या होता था कि पहले बहुत ज्यादा बिलीव किया जाता था, बिफोर व्हिच आई हैव मेंशन्ड हियर. पहले क्या होता था, कंपैरिजन नाउ. सो दिस इज, पहले लोग रिलीजन में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, लाइक ब्लाइंड ट्रस्ट. उसके बाद अगर आप कहोगे कि कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था, हकीम सारा इलाज करता था, चाहे कोई प्रेग्नेंट हो, चाहे किसी का पैर टूटा हो, हाथ टूटा हो, या फिर कोई और बीमारी हो, सारे जितने भी प्रॉब्लम्स थी या डिजीज कह सकते हो, सबके लिए सिर्फ हकीम ही दवाई करता था. पुरानी मूवीज में भी ये सारी चीजें दिखाते हैं. बट अभी क्या है, थिंग्स हैज बीन चेंज्ड. स्पेशलाइजेशन हो गया. अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, देर आर न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स एंड gynecologist or pediatricians. So every doctor has their own specifications, neurologist and rest other specialties in the medical industry. Apart from this,
जो आप कह सकते हो कि रूरल इकोनॉमी या रूरल सोसाइटी से चीजें चेंज हुई, उसके बाद अभी अर्बन सोसाइटी में डेवलपमेंट हो गया है। उसके बाद आप कहोगे कि पहले स्मॉल कम्युनिटीज थी, बट नाउ इट हैज बीन चेंज इनटू ग्लोबलाइजेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस स्मॉल कम्युनिटीज से लार्ज कम्युनिटीज में डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद स्पेशलाइजेशन आई ऑलरेडी मेंशन। सो दैट्स हाउ दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग दैट मॉडर्निटी इज इकोनॉमिक मॉडर्निटी, इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी, psychological modernity, social modernity, and political modernity. So these are like the development through modernity. Apart from this, अगर हम psychological modernity की बात करते हैं, so people give rights to male and female both, social changes in society, but this modernity increases few negative things. डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लव मैरिजेस भी बढ़ रही हैं, एंड न्यूक्लियर फैमिलीज का जो भी आप कह सकते हो कि चलन भी काफी बढ़ रहा है। तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। किसी भी कोई भी नया चीज इमर्ज होती है तो उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। वी शुड अंडरस्टैंड अगर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में दोनों चीजों को इजीली बोला जाता है। अगर हम इकोनॉमिक मॉडर्निटी की बात करें, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन न्यू इन्वेंशन केम, मशीन का इन्वेंशन हुआ, मास प्रोडक्शन होने लगा, जिससे प्रॉफिट इंक्रीज होने लगा, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ने लगा, बिजनेस का स्प्रेड होने लगा। प्रॉफिट मार्जिन की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। सपोज करो कि आपने एक रेस्टोरेंट ओपन किया दिल्ली में, आपका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, फिर आप सोचोगे, जैसे आप चेनिंग कह सकते हो कि एक जो रेस्टोरेंट की चेन्स होती हैं, चाहे आप संजीव कपूर के रेस्टोरेंट की चेन ले लो या फिर सुनील शेट्टी के रेस्टोरेंट की चेन ले लो, सो चेनिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है जब आपके बिजनेस का स्प्रेड करते हो आप। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल मॉडर्निटी। लाइक अगर जैसे आपने देखा कि फ्यूडल सिस्टम में कहाँ से चेंज हुआ, डार्क एज से रेनाइजा पीरियड आया, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, कैपिटलाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ, तो ये सारी चीजें जो डेवलप हुई। सो स्टेट 1, स्टेट 2 एंड स्टेट 3 थे फ्यूडल सिस्टम में, एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन से पॉलिटिकल सिस्टम बिकेम डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। उसके बाद फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी का फॉर्मेशन हुआ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बाद। तो ये सारी चीजों का डेवलपमेंट हुआ। सो देयर इज अ वन कोट विच आई हैव मेंशन। आप इसमें टाइम बाय टाइम और कोट्स ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में, एंड आई विल ट्राई टू कम विद अ न्यू वीडियो विद कोटेशन। तो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इजीली बाय हार्ट होनी चाहिए कुछ कोटेशंस जब आप अपने आंसर का फॉर्मेशन करते हैं। सो देयर आर सम चैलेंजेस। बिफोर देन आई हैव मेंशन्ड अ क्वेश्चन हियर। Define modernity and explain psychological, social and economic political modernity. So ये question I think you will be able to answer that, and I think write this question, that will help you to understand about your understanding कि आपको कितना समझ में आया है। So this is all for the day, and hope you like it. Please share and subscribe and share with the person who cannot who is not able to understand this subject. Hope I will be adding value in your preparation. Thank you so much.